बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह से उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। प्यारे व्यूवर्स, आज हम बना रहे हैं कुछ न्यू सा, कुछ अलग सा। सबसे पहले हम आग जलाएंगे छोटी छोटी लकड़ियाँ रख के, फिर हम एक शापर रखेंगे। ये देखिए, हमने शापर रख दिया। अब इसके ऊपर छोटी छोटी लकड़ियाँ रखेंगे। अब लकड़ियाँ रखने के बाद हम तीली जलाएंगे और शापर को लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने शापर को आग लगा दी, आग लग गई। अब हम बनाएंगे सालन। तो प्यारे व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे आलू करी। तो प्यारे व्यूवर्स, ये हमारे पास 1.5 किलो चिकन है। ये हमारे पास है 1 चम्मच टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून हमारे पास नमक है। और ये है हमारे पास ज़ीरा, जिसको हमने तवे पे भून लिया ऐसे बग़ैर घी के डाल के ब्राउन कर लिया 1 मिनट के लिए। और ये हमारे पास है गला ख़राब, ये हमारे पास है अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 इंच अदरक का टुकड़ा था और 10 से 12 जो लहसुन के थे, इनका हमने पेस्ट बना लिया। और ये है हमारे पास 2 से 3 चम्मच दही, ये हम ऐड कर देंगे। अब हम इनको मैरिनेट कर लेंगे अच्छे से, इनको लगा देंगे और इसको एक तरफ रख देंगे। चाहें तो इसे 10 मिनट के लिए रख सकते हैं, चाहें तो इसे फ़ौरन भी यूज़ कर सकते हैं। और ये 1 टीस्पून हमारे पास है खुश्क धनिया, ये भी ऐड कर देंगे। और ये 1/4 टीस्पून है हमारे पास गरम मसाला। इसको मैरिनेट कर लेंगे, ऐसे मिक्स करके इसको रख देंगे एक तरफ। कम से कम हमें दूसरा काम करते करते 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। ये हमारे पास मिट्टी का बर्तन, और मिट्टी का बर्तन जैसे गर्म होता है हम घी 1 चम्मच इसमें डाल देंगे। लकड़ी का जो हमारे पास है डोई चमचा, ये भर के इसमें डाल देंगे। ये देखिए 1 चम्मच हमने डाल दिया, ये गर्म हुआ खड़ा है। हमने तकरीबन इसमें 1 पाव घी ऐड कर दिया। जैसे ये गर्म होता है इसमें प्याज ऐड करेंगे। हमारा घी गर्म हो रहा है। 3 से 4 हमारे पास थे आलू, जिसको हमने दरमियान में कट के 2 टुकड़े कर लिए, किसी के 3 कर लिए हिसाब से। अब हमारा जैसे घी गर्म होता है, पहले हम आलू डालेंगे, इनको लाइट सा गुलाबी सा ब्राउन करेंगे। हमारा घी जो है कड़कड़ा रहा है। अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। इनको लाइट सा ब्राउन करेंगे। हमने पोटैटो को 2 से 3 मिनट अच्छे से इनको भूनना है। तो ये लाइट से पिंक हो गए। इनको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, ऐसे 2 से 3 मिनट। इसका जायका बहुत ज़्यादा अच्छा आता है इस तरह कर लेने से। अब हम इनको निकाल लेंगे। ये बर्तन ऊपर करो, ये देखिए। अब हम इनको निकालते जाएंगे। इसी घी के अंदर अब हम प्याज ऐड कर देंगे। अब हम इसमें प्याज ऐड कर रहे हैं। जैसे ये ब्राउन होते हैं फिर आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। हमारे प्याज जो है ये लाइट ब्राउन से हो चुके हैं, ये देखिए माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे, बहुत ही मज़ेदार। अब ये हमारा मैरिनेट किया हुआ चिकन जो है हम इसमें डालेंगे। पहले हम ये टमाटर ऐड करेंगे। ये हमारे पास 3 टमाटर थे, बड़े बड़े मोटे मोटे, और इनको हमने बारीक काटा हुआ था। ऐसे हम इन्हें 2 से 3 मिनट हम इनको वो करेंगे, पेस्ट बनाएंगे। फिर इसके बाद हमारे प्याज का निशान नहीं रहा, ये देखिए प्याज बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं इस तरह करने से। अगर पहले हम लाइट ब्राउन कर लें, और हमारे सालन में कभी भी नहीं तैरते। जिन लोगों के तैर रहे होते हैं, प्याज़ों को हमेशा गोल काटना चाहिए। ये देखिए हमारे जो टमाटर थे उनका अच्छे से पेस्ट अभी बना नहीं है, लेकिन हम चिकन भी साथ डाल देते हैं। 2 से 3 मिनट हमने इसको, हम 10 से 12 मिनट भुनाई करेंगे तो हर चीज़ अंदर पेस्ट बन जाएगी। हम भुनाई के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। चिकन हमने ऐड कर दिया। अब हम इसको ढक देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। दरमियान से हम इसकी ढक्कन उतार के हम इसको चेक करते रहेंगे और इसकी भुनाई जारी रखेंगे। अभी हमारे पास 1 चम्मच बड़ी जो है मिर्च की है, सूख मिर्च की, हमने ऐड की। ये 1/2 टीस्पून हमारे पास काली मिर्च है, ये हम ऐड करेंगे। ये 1 चम्मच जो हमारे पास बड़ा मिर्च है, ये ऐड करेंगे।
अब हम इसकी भुनाई अच्छे से करेंगे। ये देखिए 8 से 10 मिनट जो है हमने इसकी भुनाई की माशाल्लाह से। आप देखिए अंदर कोई भी मसाला कुछ भी ज़िंदा नहीं है। ये देखिए सब ग्रेवी बन चुकी बहुत ही बारीक सी। हमने इसकी दिल भर के भुनाई की, 12 से 13 मिनट हमने इसकी भुनाई की। अभी हमारे पास पोटैटो हैं क्योंकि ये पहले से ही हमने इनको तला हुआ है, तो ये 2 से 3 मिनट लेंगे, इसकी भुनाई करते हैं। ये देखिए हम भुनाई में से निकाल रहे हैं। आप देखिए अच्छे से देखिए, कहीं भी इसका प्याज का नामो निशान नहीं है, कहीं भी कोई कुछ नहीं है। सारा मसाला पेस्ट बन चुका है, हमारी भुनाई हो चुकी है। हमने अच्छे से इसकी भुनाई कर ली, 12 से 15 मिनट हमने इसकी भुनाई की। अब हम हंसते ज़रूरत पानी ऐड कर देंगे। ये देखिए क्योंकि हमारी भुनाई अच्छे से हो चुकी थी इसलिए हमने बहुत कम पानी डाला, इससे टेस्ट अच्छा आता है। कि हमने पानी ऐड कर दिया। अब हम इसको ढक देंगे और फुल आंच नीचे कर देंगे बॉयल आने तक। ये देखिए हमारे चिकन को बॉयल आ चुका माशाल्लाह। ये देखिए इसका कलर देखिए कमाल, इसमें कोई प्याज नहीं तैर रहा, कोई कुछ नहीं तैर रहा, सारा मसाला यकजान शोरबा बन चुका है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ना सालन कोशिश किया करें मिट्टी के बर्तन में बनाया करें, इससे ज़िंदगी लंबी होती है, आपको न्यू बीमारियां नहीं लगती, आप सेहतमंद रहते हैं। जिसका खाना अच्छा है उसकी लाइफ अच्छी है, जिसका खाना ही अच्छा नहीं है तो उसकी लाइफ का क्या मतलब है। इसलिए थोड़ी सी एफ़र्ट किया करें। आप बेशक लकड़ी पे नहीं बना सकते, आप गैस पे बना लें, लेकिन मिट्टी के बर्तन में बनाएं और इसका लुत्फ़ उठाएं, बहुत ही मज़ा आता है। ये है हमारे पास सब्ज़ मिर्ची 4 से 5 अदद हमने ऐड कर दी और ये हमारे पास धनिया। हमारा सालन तैयार हो चुका है। अब 2 मिनट के लिए हम इसे ढक देंगे, फिर उतार के आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह ये देखिए हमने सालन उतार लिया, लेकिन ये अभी पकता रहेगा 8 से 10 मिनट से खुद ही दम आ जाएगा। अगर किसी और बर्तन में पकाना होता तो मैं इसे थोड़ी सी देर हल्की आंच पर दम देती, लेकिन ये देखिए ये उतर चुका है और इसके ऊपर ये पक रहा है। 10 से 12 मिनट तो ये पकता रहता है। ये देखिए हमारा सालन जो है वो तैयार हो चुका है माशाल्लाह से। ये देखिए चिकन जो है वो अलग हो चुका है हड्डियों से और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए पास से माशाल्लाह। जब आप इस तरह बनाएंगे तो आपको पता चलेगा, आप कहेंगे वाह हमने आज तक कुछ भी नहीं किया। और इस तरह फार्मी चिकन भी इस तरह बन सकता है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। ये देखिए माशाल्लाह। इस तरह की घरेलू रेसिपीज़ लेने के लिए, देखने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और जो देख रहे हैं मेरे चैनल को उनका बहुत बहुत शुक्रिया।